सिस्टम है, अपनी बीवी को दोस्त के सामने मत जाने दे, या तेरी अमानत है। अब अगर मैं अपनी खूबसूरत बीवी को दोस्तों के सामने ले आऊं, अब मेरा दोस्त उन पर नजर डाले, उन्होंने दिमाग में सेट कर ले कि मेरे दोस्त की बीवी बड़ी खूबसूरत है, तो अब अगर मेरा नंबर लेके मेरी बीवी के साथ वो बातें करना शुरू कर दे, उसके बाद दोस्त की गैर मौजूदगी में वह सोने का तोहफा लेके उसके पास आए और मिठाई का तोहफा लेके आए, औरतों का दिल नाजुक होता है, छोटे से तोहफे से दिल उसका पसीज जाता है। फिर अब अगर मेरा दोस्त मेरी बीवी को लेकर अगर भाग गए बाहर, ये बताते हैं कसूर किसका है? औरत का कसूर कम है, सबसे ज्यादा कसूर उस मर्द का है जो अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी को लाया है। सबसे बड़ा कसूर उसका है जो अपनी बीवी को नीम पर आना बाइक पे घुमाता हो। आला हजरत लिखते हैं हदीस की रोशनी में, दयूस पर जन्नत हराम है, दयूस जन्नत नहीं जाएगा। दयूस कहते हैं उसे जो अपनी बीवी की ज़िनाकारी पे राजी रहे, और लिखते हैं आला हजरत वही दयूस नहीं है जो बीवी की बदकारी पे राजी रहे, जो बेपर्दा अपनी बीवी को घुमाए वह भी दयूस ही है, उसका भी हश्र वही होगा। दयूस जन्नत नहीं जाएगा, जन्नत की खुशबू उस पे हराम होगी। वह लोग जो अपनी बीवी का हुस्न दिखाने के लिए बाजारों में शादी की पार्टी फंक्शन में ले जाते हैं, अब अगर कल हुस्न लूट जाए और घर तबाह हो बर्बाद हो जाए, उसका जिम्मेदार वह शख्स खुद है। इस्लाम का कानून पर्दा हिकमतों से भरा हुआ है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें बहुत दूर जा सकती है मगर मैंने एक इशारा किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने योगा के शिविर में कहा सेहतमंद रहना है तो योगा कीजिए। कहा कि योगा का जितना तरीका है दुनिया में, रामदेव जी का योगा, दिल्ली के योगा मास्टर का योगा, योगा के अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ध्यान केंद्रित करो। कोई कहता है सुबह 4 बजे खुली फजा में जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ, सांस तेज तेज लो, तेज तेज छोड़ो। कहा कि योगा के डिफरेंट मेथड, बहुत सारे तरीके हैं। मगर वो भाजपा का लीडर, पढ़ा लिखा आदमी, आज अगर कर्नाटका, आज अगर महाराष्ट्र का कोई रामगिरी मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, वो नहीं जानता है मेरे मुस्तफा कौन है, उनका कानून क्या है। वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं वो रामगिरी, जो कि मुरली मनोहर जोशी हाईली क्वालिफाइड हिंदुस्तान के वजीर तालीम रह चुके हैं। वो साहब पीएचडी डिग्री होल्डर, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, ये मंदिर में घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला ये हमारे पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मनोहर जोशी के पांव के धूल के बराबर ये पंडित नहीं है, ये मुस्तफा के खिलाफ बोलता। अब जरा सुने वो पंडित राम मुरली मनोहर जोशी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि योगा का जितना तरीका है वह सब अपनी जगह, मगर मैं जब इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज देखता हूं कि एक बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है और नमाज में खड़ा होता है, उसके बाद फिर रुकू में जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे में जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो सजदे की जगह पे ध्यान कंसंट्रेट करता है, और जब वह रुकू में जाता है पांव पे वह मुतवज्जे रहता है, और जब वह सजदे में जाता है तो ध्यान आंख पे, नाक पे केंद्रित करता है, और जब वह बैठता है तो ध्यान गोद पे केंद्रित रहता है, और जब वह सलाम फेरता है तो वह कंधे पे ध्यान केंद्रित रहता है। ये खड़ा रहना, ये बैठ सजदे में जाना, ये रुकू करना, ये बैठना, ये सारी दुनिया से कटकर ध्यान अपने मालिक की तरफ लगाना। मनोहर जोशी कहते हैं योगा का जितना तरीका है नमाज से बेहतर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बेहतर कोई तबीब नहीं, कोई हकीम नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला।